श्लोक क्रमांक 27। प्रशांत मनसम ह्येनं प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् योगिनं सुखमुत् उपैति शांत रजसम उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। ब्रह्मभूतमकल्मषम्। प्रभुपाद जी प्रशांत को बड़ा सुंदर कहते हैं। देखिए प्रशांत का अर्थ क्या ले रहे हैं? कृष्ण के चरण कमलों में स्थित शांत। जब तक हमारा मन भगवान के चरण कमलों में आश्रय नहीं प्राप्त करेगा तब तक कभी भी शांत नहीं हो सकता। आप जानते हो इसका क्या श्लोक है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अर्थात केवल वह कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। He simply wants to satisfy Krishna's senses. That's why he becomes peaceful, completely peaceful. प्रभुपाद जी इसको ऐसे बताते हैं तात्पर्य में, जब कोई भगवान से कुछ अपने कुछ प्रेममयी लविंग ऑफरिंग, एक प्रेममयी ऑफरिंग भगवान को देता है तो भगवान से इतना सुख मिलता है कि वो परम शांति को प्राप्त करता है। समझ पा रहे होंगे? लविंग ऑफरिंग टू कृष्णा मेक्स द हार्ट कंप्लीटली पीसफुल। कुछ नहीं चाहिए उसको। जैसे आप जानते हो, वो लीला आप जानते हैं, खोला बेचा सीधर को महाप्रभु ने बोला क्या चाहिए तुम्हें खोला बेचा सीधर? क्या तुम्हें अष्ट सिद्धियां चाहिए? तुम्हें स्वर्ग चाहिए? ये चाहिए वो चाहिए? कहते नहीं। क्या चाहिए? वो ब्राह्मण का लड़का जो मेरे से लड़ने के लिए आता था वो रोज मेरे से 2 घंटा लड़ने के लिए आए, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो कितना सुख उनको मिलता था महाप्रभु से रोज झगड़ा करने में, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है, जो भगवान के चरणों में इसका मन संबंध भगवान से स्थापित हो गया, पूरी तरह से उसका मन अब शांत हो गया। प्रशांत मनसम ही एनम, इस प्रकार के मन, एनम मतलब यह योगी, योगिनम सुखम उत्तमम, ऐसा योगी उत्तम सुख की प्राप्ति करता है, परफेक्ट हैप्पीनेस, हाईएस्ट हैप्पीनेस। उपैति शांत उपैति मतलब सुख प्राप्त करता है। शांत रजसम मतलब रजगुण अब उसके हृदय में नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछले श्लोक में कि मन क्यों अस्थिर है, रजगुण के प्रभाव से। अब रजगुण समाप्त हो गया, अब उसके हृदय में कोई अस्थिरता नहीं। देयर इज नो, हाउ टू से, मूवमेंट, मूवमेंट नहीं कहना, एजिटेशन इन हिज माइंड। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, अब वह ब्रह्मभूत हो गया। जीव भूत क्या हो गया? कंडीशन सोल। ब्रह्मभूत क्या हो गया? मुक्तात्मा, जिसके हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं है। इस प्रकार से हम लोग को लगता है ये संभव ही नहीं होगा। अगर संभव नहीं होता तो भगवान बोलते क्यों? इट वाज इम्पॉसिबल टू अचीव, व्हाई कैसे होता? तो सोल्यूशन क्या है, तरीका क्या था? जो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला, जहां जहां मन भागे उसे खींच करके मेरे में लगाओ, जहां जहां मन भागे उसमें लगाओ। तो भगवान के संपर्क में आते आते मन शुद्ध हो जाएगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मन में रजोगुण रहेगा ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम लोग भगवान के संपर्क में कैसे आते हैं? यही गीता पढ़ करके, भागवत पढ़ करके, हरि नाम जप करके, भगवान की सेवा करके, इस प्रकार से श्रवण कीर्तन के माध्यम से। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन एक बहुत अच्छा मित्र है हमारा, क्योंकि मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। ये बात समझ में आती है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हम सोचते हैं मन भगवान में नहीं लगता, लेकिन भगवान भगवान के अलावा मन कहीं लगेगा ही नहीं, ये स्थित बात है। तो इसलिए ये समझते हुए मन को बार बार भगवान में ही लगाइए, वो उसी में जाकर के शांति प्राप्त करेगा। वह रजगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। समझते हैं अर्थात किस प्रकार से वह भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। कृष्णा इज स्पिरिट एंड आई एम आल्सो स्पिरिट, ही अंडरस्टैंड्स दैट। और इस कारण अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, कर्म फल का मतलब क्या होता है? कर्म फल का मतलब होता है भोग की वासना। If I have done some activity that will cause me to have material desires, तो when you don't have any material desires, you don't have any bondage. आपके हृदय से भोग की वासना ही समाप्त हो गई, तो अब दोबारा जन्म कहाँ लेना पड़ेगा? तो अब समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, भगवान से उनका दास हूं, अनुभूति हो गई, तब उसका कोई इच्छा नहीं है जगत के भोग के कार्य करने के लिए। तो यही कर्म का फल बंद हो गया, खत्म हो गया, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। इस प्रकार प्रयास करने के द्वारा योगी पुनः समाधि के आनंद का अनुभव कर पाएगा। किस प्रकार प्रयास करने के द्वारा? मन कहीं पे भी जा रहा है वापस भगवान में लगाए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रशांत मनसम अर्थात जिसका मन आत्मा में ही अचल है, वैसा मन मतलब भगवान में ही उसका मन जाता है, अब और उसका मन कहीं नहीं जाता।
हमारे एक प्रभु जी हैं, इनका नाम क्या नाम है, बुड्ढे से प्रभु जी बढ़िया से माला करते हैं, क्या नाम है इनका, गुड़ाकेश प्रभु। तो मैंने कहा प्रभु जी आप इतने समय से 64 राउंड कर रहे हैं, क्या आपको अनुभव हुआ? कहते हैं मेरा कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव नहीं। प्रभु जी बताइए कुछ तो अनुभव। फिर उन्होंने अच्छा बोला कि मेरा चित्त अब भोगों में नहीं जाता। 128 करते हैं जो भी है। तो पहले मतलब जो वो बता रहे थे, तो मैंने कहा भाई क्या होगा? तो कहते हैं मेरा जो है मन अब भोग में नहीं जाता। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये तो बहुत पहले की बात मैंने से। भोग में मन जा ही नहीं रहा है, केवल भागवत में जा रहा है, नाम में जा रहा है, तो कितनी बड़ी फायदे है कि नहीं? हाँ, इस प्रकार से है। तो अच्छी बात है ये। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, प्रशांत मनसम, अर्थात उनका मन भगवान में ही जाता है। अतएव उसका मन अकल्मश है, अर्थात उस जिसमें पुराने और सूक्ष्म दोष दग्ध हो चुके हैं। देखिए पुराने और सूक्ष्म का मतलब क्या है? कोई पाप पहले का किया रहता है, उसका छाप रहती है, तो वह छाप भी नष्ट हो गई। अब उधर वो मन जाएगा ही नहीं। अभी पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? कुछ पाप का संस्कार आ गया तो मन खींचो वहां से। भक्ति करते करते वो संस्कार ध्वस्त हो जाता है, वासना ही ध्वस्त हो जाती, वो रहती ही नहीं है। ये बात बोल रहे हैं। तो टाइम लगेगा तो फिर बच जाएंगे ना, फिर आप शाश्वत जन्म में नहीं पहुंच जाओगे। अगर भोग की इच्छा समाप्त हो गई तो भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे, फिर वहां कितने समय के लिए रहोगे? तो फायदा है कि नहीं? फिर भगवान के धाम कितनी बार जाना होगा, फिर क्या टेंशन है? और इस कारण से वह रजगुण से मुक्त होता है, मतलब अब कोई पाप इसके हृदय में नहीं है। ऐसा योगी साक्षात आत्मा का अनुभव प्राप्त करता है, जो आत्मा के 8 विविक्त गुणों से विभावित रहती है, यानी युक्त रहती है। आत्मा के कौन से गुण हैं? 8। अपाप विद्ध, आत्मा कोई पाप नहीं करती, पाप से प्रभावित नहीं होती। आयु शून्य, आयु शून्य मतलब एजलेस, आत्मा की कोई एज नहीं होती हमारी। मृत्यु शून्य, आत्मा मरती नहीं है। शोक रहित मतलब कोई लेमेंटेशन नहीं है, ये प्राप्त नहीं हुआ या छूट गया, ये नहीं। भूख और प्यास से रहित रहती है, तो स्पष्ट है। आनंदमय होती है और सत्संकल्प, जो उसकी इच्छा होती है पूर्ण होती है। तो प्रभुपाद जी देखिए उसको अपने अनुवाद में रखे हैं। आत्मा का अनुभव कर रहा है, मतलब समझ पा रहा है कि मैं किस प्रकार से दिव्य हूं, और भगवान भी दिव्य है, और मैं उनका दिव्य दास हूं। ये बात समझ पा। ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। दशरथी प्रभु बोलना चाहिए। मतलब ये तात्पर्य ब्रह्मभूत अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है। यस। ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। भौतिक कलमश क्लियर है। रजगुण के के द्वारा जो उत्पन्न भौतिक इच्छाएं, उससे बिल्कुल आदमी छूट जाए। यस। मद भक्ति लभते पराम, ये भागवत श्लोक गीता प्रभुपाद गीता का कौन सा कोट कर रहे हैं? ब्रह्मभूत 18:54। प्रसन्न आत्मा न शुचति न कांक्षति, समहा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। यस। तो जब तक पराम भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, एकदम सच्ची वाली भक्ति, बिल्कुल जिसमें मन भगवान में जा रहा है, वैसी भक्ति। यस। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता, तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। ब्रह्म रूप मतलब अपने स्वरूप में, कृष्ण के दास के रूप में। यस। ये पढ़िए। हाँ, सवय मनः कृष्ण पदार विंदयो। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कलमश से मुक्त होना है। तो बड़ा स्पष्ट है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो फिर रजोगुण तमोगुण से मुक्त है। एक श्लोक और देख लेते हैं, पूरा हो जाएगा। युंजनेवम, कोई बोलिए माइक पे। युंजनेवम सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः योगी विगलकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतम सुखमश्नुते। अत्यन्तं देखिए सुखमश्नुते। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर इसलिए है क्योंकि भगवान ने बहुत सारे योगियों को इस सिद्धि की अवस्था में पहुंचते और सिद्धि के सुख का अनुभव करते हुए देखा है। ये बात समझ में आ रही है? भगवान तो परमात्मा है, तो उन्होंने देखा है किस प्रकार से योगी जब सिद्ध हो जाता है तो उसे कितना अनुभव प्राप्त हो रहा है सुख का। तो कह रहे हैं युंजन एवं सदात्मानम, इस प्रकार से अगर योगी अपने को हमेशा युंज भक्ति में लगाए रखता है तो क्या होता है? आत्मानम योगी विगत कलमशा, वह योगी सारे कलमशों से मुक्त हो जाता है। कलमश लोग समझ रहे हैं, काम क्रोध इत्यादि से मुक्त हो जाता है। फिर क्या होता है? कहते हैं सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम,
ब्रह्म के संस्पर्श से, भक्ति के सुख से, उसके संपर्क की प्राप्ति से अत्यंतम सुखम अश्नुते, आत्यंतिक सुख का अनुभव करता है। उस सुख में कोई दुख का सम्मिश्रण नहीं है। जैसे हम कहें भाई हमने पराठे खाए, हमें बड़ा सुख मिला, तो उसमें क्या दुख का सम्मिश्रण है कि उसे उसे हजम करना पड़ेगा, फिर टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो इस जगत में कोई ऐसा सुख नहीं है जिसमें दुख का सम्मिश्रण नहीं हो, ये समझते हैं। एवरी हैप्पीनेस इज मिक्स्ड विद सम मिजरी, बट यहां बोल रहे हैं अत्यंतम सुखम उष्णते, मतलब वैसा सुख जिसमें कोई दुख मिला नहीं। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि हरि नाम करना अच्छा लगता है, तो ये आत्यंतिक सुख है। जब हरि नाम का सुख मिलता है तो आप उसमें यह नहीं कह सकते इसमें कोई दुख मिला हुआ है, नहीं है ना। आप समझ पा रहे हैं, जो दुख में, जिस सुख में थोड़ा दुख मिला है वह सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख क्या है? जिसमें आपको कोई दुख नहीं अनुभव। क्या समझ में आ रहा है बात? सुंदर माधव प्रभु, आत्यंतिक सुख क्या होता है? जो सुख में हाँ। मिला हो और उसमें कोई दुख ना हो, कोई बिल्कुल भी। दुख नहीं हो। और इस जगत में कोई भी जो भोग से प्राप्त तथाकथित सुख है उसमें ऐसा नहीं होगा। बहुत दुख की मात्रा होगी, सुख बहुत थोड़ा सा होगा। बताओ, रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, कितनी देर अच्छा लगता है? 10 मिनट? बिल्कुल गलत। 10 सेकंड? गलत। 1 सेकंड या 2 सेकंड का अच्छा लगता है, बाकी में हम चबाते, हमारी मेहनत होती है, चबाते रहते हैं बस, बस उसके बाद चबाते रहते। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे जो योगी है वह अपनी इंद्रियों को सीमित करते हुए भगवान में बार बार स्पर्श कराता है, भगवान का स्पर्श प्राप्त होके उसे सुख प्राप्त होता है। ठीक है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, फिर से याद दिलाऊंगा किस प्रकार योगाभ्यास, मन कहीं पे भी जाए वापस भगवान में लगाओ, लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। देखिए प्रभुपाद जी बार बार अष्टांग योग का वर्णन नहीं कर रहे हैं, हमें जान के करना भी क्या अष्टांग योग, हम तो भक्ति के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे। इन द रेलेवेंस ऑफ भक्ति विल टेक दिस श्लोक। गीता भूषण टीका। अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद वह परमात्मा का साक्षात्कार करता है, यही ब्रह्म स्पर्श की बात है। परमात्मा से प्राप्त होने वाले सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार से वर्णित योग पद्धति के द्वारा दग्ध सभी दोषों से शुद्ध होकर योगी अनायास ही ब्रह्म संस्पर्श अर्थात परमात्मा के अनुभव से प्राप्त होने वाले आत्यंतिक अर्थात अपरिमित असीमित सुख को प्राप्त करता है। समझ में आई बात? जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, चित्त सत्व शुद्ध हो जाता है, शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तोनंतम, सत्व शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, तो अब वह भगवान के द्वारा जो सुख निकलता है उसको अनुभव करने में समर्थ हो जाता है। और वो सुख कैसा है? जिसमें दुख का सम्मिश्रण बिल्कुल नहीं है, और वह अनलिमिटेड सुख है। हम लोगों को अभी हल्का सा सुख देते हैं भगवान, अभी हम लोग का हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, तो अभी अनलिमिटेड हैप्पीनेस प्राप्त नहीं है, लेकिन हल्का हल्का आपको अनुभव होता है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ भाई ये चीज काम करती है। अगर एकदम ही सूखा सूखा चलता रहेगा तो आपको लगेगा ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ देंगे। तो भगवान हल्का हल्का देते हैं, और उसको जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत से ही, श्रद्धा के स्तर से ही आपको कुछ सुख मिल रहा है। हाँ, लेकिन वो जो सुख है ना वो थोड़ा कवर्ड रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि गीता क्लास बोरिंग लगती है एकदम, और ये भी नहीं कह सकते कि, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एकदम क्लियर नहीं हो रहा कि क्योंकि देखो हम तो जहां भी प्रवचन करने जाते हैं कोई पैसे तो हम देते नहीं किसी को। कितना अमेजिंग है ना, जितने भी स्टूडेंट को हम प्रवचन करने जाते हैं उनको इंजीनियरिंग की गीता क्लास सुन करके कोई डिग्री तो मिलेगी नहीं, और ऐसा भी नहीं हो कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हम भगवान की बात वाणी सुन करके हमको अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी क्लियर नहीं कि वो सुख प्राप्त हो रहा है। तो ये जो है अनर्थ निवृत्ति के बाद आपको क्लियर दिखने लग जाएगा, जो पॉजिटिव सुख है वो मिलेगा। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी, भगवान विष्णु उस बात को बोल रहे हैं। शुद्ध भक्ति के लिए धार्मिक आचरण, शास्त्रिक वचन और लगातार अभ्यास, ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं, तब भक्ति प्राप्त होती है। क्या 3 चीजें? शास्त्रिक एविडेंस, शास्त्र के क्या बोल रहा है बस उसके अनुसार चलना है। दूसरा धार्मिक आचरण, पाप नहीं करना। और तीसरा क्या है? लगे रहना भक्ति, तब व्यक्ति को शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। इसीलिए आप देख रहे होंगे जब भी हम शास्त्र डिस्कस करते हैं हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, हम सही पथ पे हमें चलना चाहिए। आज ही हमको एक भक्त ट्रेन में छोड़ने के लिए जा रहे थे, और वो हाईवे पे, जैसे अपने हाईवे नहीं क्या होता, ओवरब्रिज पे अपनी गाड़ी बढ़ाए और एकदम से उनका एक्सीलेटर ढीले होने लगा। बोले हम लोग सही रास्ते पे हैं। मैंने कहा देखो आप सही रास्ते पे हो,
लेकिन आपका एक्सीलेटर जो है वो धीरे हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मील का पत्थर नहीं। समझ में आया? तो उसी प्रकार से हम जब शास्त्र सुनते रहते हैं तो हमारा विश्वास बना रहता है जो हम पथ पे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो हमारा उत्साह बना रहता है। नहीं तो हम शास्त्र नहीं सुनेंगे, भगवत गीता भागवत नहीं सुनेंगे तो हरे कृष्णा बंद हो जाएगा, अगर ये क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए बहुत आवश्यक है सुनना हमारे लिए। तो ब्रह्म संस्पर्श समझ में आ रहा है, भगवान से प्राप्त होने वाले सुख का अनुभूति होती है ऐसे योगी को जो लगातार लगा रहा भगवान की भक्ति में। हमारे बीच में आए शास्त्री जी बोलेंगे, तात्पर्य पढ़िए। है ना आपके पास कुछ पढ़ने के लिए? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म समस्पर्श कहलाता है। इसको लास्ट लाइन को मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, नवदा भक्ति के किसी भी अंग का अनुशीलन कर रहे हैं, तो हमें भगवान का संपर्क प्राप्त हो रहा है। ये बात समझ में आती है? ये समझ आ रही है? आप भागवत पढ़ रहे हैं, चाहे गीता पढ़ रहे हैं, चाहे आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति के माध्यम से, नवदा भक्ति के माध्यम से भगवान का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब पूरी तरह हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो चाहे इस भक्ति के किसी भी अंग का आप अनुशीलन करें, आपको सुख प्राप्त होगा। आप अनुभव कर पाएंगे मैं भगवान का संपर्क प्राप्त कर पा रहा हूँ। Does it make sense? अभी हम, आप कहोगे मंगल आरती देना अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि आप उसको डिस्क्राइब कर पाए कि बहुत मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हो, एकदम एकदम असीम सुख मिला, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक स्तर आएगा जब व्यक्ति को ये पॉजिटिव सुख मिलेगा। जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना, तो एकदम अनुभव होता है कि हाँ ये टेस्ट है। जब में कभी कभी अनुभव होता होगा कि हाँ भाई टेस्ट है, एकदम स्पष्ट अनुभव होता है। कभी कभी कथा में भी बहुत अच्छा लगता है। आपने इतना अनुभव किया है कि जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं भागवतम, तो कुछ एक अलग एनर्जी के संपर्क में आते हैं। क्या ऐसा अनुभव करते हो आप? आप अपने महसूस करते हो कि आपकी चेतना अपलिफ्ट हो रही है, शुद्ध हो रही है? नहीं, नहीं करते कोई, तो करते हैं। तो यही ये हल्का हल्का हिंट है ब्रह्म संस्पर्श का। अब ये स्थिति जब आगे जाकर ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि भगवान आपकी कथा सुनने में तो भक्तों को वो आनंद प्राप्त है जो ब्रह्मानंद में नहीं है, तो वो तो प्रेमा भक्ति के स्तर पर प्राप्त होगा। अभी नहीं है, उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन हल्का हल्का हमको इसका हिंट मिलता रहता है। तो क्या प्रभुपाद बोल रहे हैं, ब्रह्म संस्पर्श मतलब भक्ति के माध्यम से भगवान से प्राप्त संपर्क जब होता है तो जीव को सुख प्राप्त होता है। यहाँ रुकते हैं हम लोग। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।